हेलो बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी स्टार्ट किया था। अभी हम 11 का थोड़ा सा रिवीजन देख रहे हैं। ये हम पिछले सेक्शन में डिस्कस कर चुके और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हुआ है। अब और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जो पार्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में स्टडी किया है उसी को कंसिडर करते हुए मैं आपको और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये 11 के ही क्वेश्चन है। तो अभी ये जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा इसे लिखना है नहीं लिखना है वो आपकी चॉइस रहेगी। चलो मैं दिखा देता हूँ कि हम 11th में इसे कैसे सॉल्व करते रहे। ओके, और इसी बेसिस पर हम नेक्स्ट लेक्चर से 12th का पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे। चलो, एग्जाम्पल नंबर 14, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। 5x plus 4y less than equals to 40, x is greater than equals to 2 and y is greater than equals to 3। अब ये इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की पहली कंडीशन होती है कि इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। तो 5x plus 4y लेस देन इक्वल्स टू 40 का हो जाएगा 5x plus 4y इक्वल्स टू 40। ओके, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना, इक्वल्स में। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशंस हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। ओके, और ग्राफ पेपर आपको मतलब सिंपल पेजेस जो होता है रजिस्टर के पेजेस उस पर भी ये ड्रॉ करते हो तो चलता है। आपको एग्जाम में एलपीपी के प्रॉब्लम्स के लिए ग्राफ पेपर यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, सिंपल पेजेस जो होता है आंसर के पेजेस उसमें लिखते हो वो भी चलेगा। आपका जो 12th बोर्ड की एग्ज़ाम रहेगी उसमें स्पेसिफिकली बताया है कि एलपीपी के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए ग्राफ पेपर को यूज़ मत करो। जो आपका रेगुलर आंसर पेपर रहेगा उसी में ही आपने ग्राफ निकालना है। तो आपको बहुत डिटेल में ग्राफ की ज़रूरत नहीं होती। देखो यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो बहुत सिंपल ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ग्राफ पेपर नहीं है ये जो है, ये ग्राफ पेपर नहीं है। सिंपल ग्राफ आप नोटबुक में आंसर जो रहेगा आपका उसमें लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। चलो, तो कैसे ड्रॉ करना है? ड्रॉ करने के लिए हमें x और y के वैल्यूज़ की ज़रूरत है। फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, इस इक्वेशन के लिए x एंड y, मान लो कि x की वैल्यू 0 है। अगर x 0 है तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। ओके ना, 4y इज इक्वल टू 40, ये 4 डिवीजन में आ जाएगा तो 40/4 हमें मिलेगा 10। नेक्स्ट, अगर y की वैल्यू 0 है, मान लो कि y की वैल्यू 0, पहले हमने x को 0 एज्यूम किया और अब y को 0 एज्यूम करो तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 प्लस 5x 5x। अब ये जो 5 है ये राइट साइड में डिवीजन में आ जाएगा तो 40/5 हमें कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। इस इक्वेशन के लिए x और y के हमें क्या मिले हैं? वैल्यूज़ मिले। इसे बस हमें ग्राफिकली प्लॉट करना होगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, तो अभी फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 4y के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। x और y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 10। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास है x 0 y 10। ओके, 0 10 तो x 0 और y 10 ये पॉइंट आ जाएगा। देन
x8 y0, x8 है और y0, मतलब ये सिचुएशन, राइट। ये हमारा क्या है, x एक्सिस 8 और y की वैल्यू 0। और अब सिंपली ये दो लाइंस को, आप दो कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। ये पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है। ओके, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये रहेगा हमारे लिए 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 40। देन सिमिलरली x इज इक्वल टू 2, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। अब x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू स्पेसिफिकली 2 का ही है, y हमें नहीं पता है, x 2 है। ऐसी सिचुएशन में एक वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको सिर्फ x की वैल्यू पता है, y की नहीं पता है, तो सिंपली एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, चलो, तो ये हमारे लिए हो गया x इज इक्वल टू 2। एक्चुअल लेकिन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक्चुअल में x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 3। अब y के बारे में हम सोचते तो y की सिर्फ एक वैल्यू अवेलेबल है 3। अगर सिर्फ y अवेलेबल है तो आपने हॉरिजेंटल लाइन निकालना है, सिर्फ x अवेलेबल है तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे। ये रहेगा हमारे लिए y इज इक्वल टू 3 और एक्चुअल में क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। अब हमें डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली कौन सा रीजन हम शेड करेंगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो हमें अपवर्ड जाना पड़ेगा। ग्रेटर देन के लिए हम क्या करते हैं, अपवर्ड, तो ये लाइन के ऊपर का पार्ट। ओके, देन x के बारे में सोचते तो x इज ग्रेटर देन 2। अब x ग्रेटर देन 2 है तो ग्रेटर देन 2 कहाँ पे आएगा, राइट साइड का पोर्शन। ओके, तो इस लाइन के राइट साइड में। और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। एक्चुअल में ये क्या था, लेस देन का, ये क्या है हमारे लिए, लेस देन। इस इक्वेशन, ये जो लाइन है ये 5x प्लस 4y को रिप्रेजेंट कर रही है, तो लेस देन है मतलब हमें डाउनवर्ड देखना पड़ेगा, इस लाइन से नीचे का पार्ट। ओवरऑल तीनों इक्वेशंस को कंसिडर करते हुए हमारे लिए कौन सा रीजन रहेगा, ये रीजन। ओके, इस रीजन को हम शेड कर देंगे। और ये जो रीजन है ये हमारा आंसर है। अभी मेरा थोड़ा सा है ना, ये लाइन के बाहर चला गया, एक्चुअल में ऐसा बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, आप इसे और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। चलो, टेक्स्ट बुक का आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा टेक्स्ट बुक का आंसर, सेम जैसा अभी मैंने आपको बताया था, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे हमें इस ग्राफ से क्या सीखने को मिलता है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू, तो आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। और अगर आपके पास सिर्फ y अवेलेबल है, ओनली y, तो आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। ओके, अगर y ग्रेटर देन कहता है, अगर y ग्रेटर देन है तो हम अपवर्ड लेंगे, अगर y लेस देन कहते हैं तो हम डाउनवर्ड लेंगे। x के बारे में, x लेस देन कहा है तो लेफ्ट साइड का रीजन, अगर x ग्रेटर देन कहा है तो राइट साइड का रीजन। और जब भी आप शेडिंग करोगे तो ध्यान में रखना है कि सारे कंडीशंस कंप्लीट होने चाहिए। ओके, अब अगर मैंने ये ऊपर का रीजन मैंने शेड करना है, मान लो अगर मैं ये रीजन शेड करता हूँ तो x इज ग्रेटर देन 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन सही रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर का शेडिंग आ जाए।
इस लाइन के ऊपर का पार्ट आ गया, जो कि गलत है। एक्चुअल में वैल्यूज़ कैसे होनी चाहिए, 5x + 4y से छोटे होने चाहिए। तो ये जो तीनों इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको शेडिंग करना ज़रूरी है। ओके, चलो एक और अब सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, देखो एग्जाम्पल नंबर 15 में दिया है 8x + 3y <= 100, ठीक है, और x एंड y > 0। तो अगर हमने इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट किया = 100, और अब x एंड y की वैल्यूज़ कैसे, पहले तो x 0 कंसिडर करो। x 0 है तो 8 × 0 0, 0 + 3y 3y, 3 डिवीजन में जाएगा तो 100/3 कितना होता है, 33.33। और अब मान लो कि y आपका 0 है, y 0 तो 3 × 0 0, और 0 + 8x 8x, और अब 8 डिवीजन में जाएगा, 100/8 किया तो 12.5। ये आपके लिए कोऑर्डिनेट्स है, और इसे सिर्फ ग्राफ पेपर पर आपको प्लॉट करना है। अब लाइन सिंगल है, इसलिए आपका सिर्फ एक ही लाइन से काम बन जाएगा। देखो एक ही लाइन हमें ड्रॉ करना है, ये रही। पॉइंट्स कौन से जो अभी मैंने आपको बताया था, ओके, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे x 0 है और y कितना है, 33.33 है, और ये पॉइंट यहाँ पे x कितना है, 12.5 एंड y है 0, तो बस इसे कनेक्ट कर दिया। और अब ये 8x + 3y = तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, <<100 है, और <<100 इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, लाइन से नीचे का पार्ट देखना है, लेकिन पूरा रीजन, लाइन से नीचे का पूरा पार्ट शेड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से आगे भी रहना है। x और y कैसे है, <> 0 है, इसलिए इतना पोर्शन हमने शेड कर दिया। और सिमिलरली आगे का क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो, ये वाला x + 2y <= 8 एंड 2x + y <= 8, x एंड y बोथ आर <> 0। चलो मैं अभी दिखा देता हूँ। 2x + y = 8, ये इसके कोऑर्डिनेट्स थे, ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। और सेकेंड x + 2y = 8, इसके लिए ये, तो दो लाइंस मिल गया। अभी दोनों लाइंस कैसे है, लेस देन क्या है, दोनों लाइंस कैसे लेस देन क्या है, तो शेड कौन सा रीजन रहेगा, अभी इस लाइन से हमें नीचे का पार्ट देखना पड़ेगा, और इस लाइन से भी नीचे का, टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये पार्ट हम शेड कर देंगे। चलो, तो ये हमारा रिवीजन था, 11th का रिवीजन, और अब हम नेक्स्ट सेशन से 12th के प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। ओके, जो हमने अभी तक पढ़ा है इसे ही हमें यूज़ करना है, थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।